तो ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग फिर से एनसीईआरटी मैथ के सॉल्यूशन को ही करेंगे। एनसीईआरटी में हम लोग का चैप्टर चल रहा था एक्सरसाइज 7.3 और उसी चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे आराम से बच्चों आगे बढ़ेंगे और आज इसे समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम बता दिए थे, 15 से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरा है, इंटीग्रेशन करना है tan क्यूब 2x sec 2x dx। अगर सिर्फ यह क्वेश्चन बनाना है मुझे तो हम तुरंत बना के इस क्वेश्चन से निकल जाएंगे, लेकिन बच्चों समझो, हमें कभी भी सवाल नहीं बनाना है, इस क्वेश्चन का परिवार खत्म करना है, फैमिली ऑफ प्रॉब्लम को कंप्लीट करना है। इस तरह के किसी भी सवाल को बनाने का मेथड होना चाहिए मेरे पास। इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते समय जो भी रूल्स सीख रहे हैं एनसीईआरटी के थ्रू सभी रूल्स को धीरे धीरे सीख जाएंगे, जिनके कारण हम बाकी बुक्स को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन है tan के पावर mx और sec के पावर nx dx का फॉर्म। यह अगर इंटीग्रेशन का बच्चों फॉर्म है तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको समझना है। तो इफ, ध्यान देना, इफ पावर ऑफ sec x जो है वह इवन हो, sec x का पावर जो है वह अगर इवन है तो लेट करते हैं t बराबर tan x। ठीक है, sec x का पावर अगर इवन है तो tan x मान के क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। इफ है पावर ऑफ tan x जो है वह अगर ऑड है तो लेट करते हैं t बराबर sec x। अगर पावर ऑफ tan x जो है वह इवन है तो हमेशा लिखते हैं, ऑलवेज राइट, हमेशा लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अगर पावर से देखो, अगर यह भी नहीं रहा रूल, यह भी रूल नहीं रहा, यह नहीं रहा तो इसके तरफ देखेंगे, यह रूल नहीं रहा तो इसके तरफ देखेंगे, अगर ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, तो अगर पावर ऑफ sec x जो है तुम्हारा ऑड हो तो यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, इस चैप्टर से बाद में यह वह मिलेगा हम लोग को आगे चैप्टर 7.5 में। तो रूल के अनुसार sec x का पावर ऑड है, sec x का पावर इवन होता तो tan मानते हैं। रूल के अनुसार tan x का पावर ऑड है तो t बराबर हम sec x मानते हैं। तो tan का पावर 3 है तो अकॉर्डिंग टू रूल, वर्किंग रूल, t बराबर sec 2x मानेंगे। फिर मानने के बाद, सब्स्टिट्यूशन के बाद डिफरेंशिएशन किया जाता है। sec का बच्चों डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, यहाँ पे 2x है तो sec 2x इंटू tan 2x हो गया, और फिर 2x का करोगे तो इंटू 2 लिखोगे। यहाँ पे बच्चों dt बाई 2 बराबर आ गया sec 2x इंटू tan 2x dx। अब मेरा जो सवाल है ना, वह सवाल है मेरा क्या बच्चों, तो tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। हम tan क्यूब को tan स्क्वायर इंटू tan लिख दिए। अब यहाँ पे tan स्क्वायर को sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे, और इस सेक्शन को dt बाई 2 लिख देंगे। sec स्क्वायर को t लिख देंगे, t स्क्वायर माइनस 1 dt बाई 2, तो 1/2 t स्क्वायर dt
-1/2 dt। यहाँ से आ गया 1/2 t³/3 -1/2 t + c। यहाँ पे t क्या माने हैं बच्चों हम लोग, तो sec 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे sec³ 2x/6 1/2 sec 2x + c। तो आराम से बहुत ही शानदार क्वेश्चन यह हम लोग बना लिए, क्योंकि हमें वर्किंग रूल पता था। तो याद रखो बच्चों, यह सब जो छोटी छोटी बातें हैं, जो वर्किंग रूल्स हैं, वह तुम्हें ध्यान होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए। अगर ऐसा ही एक सवाल हम और बना कर दिखाते हैं, ऐसा ही एक सवाल थोड़ा आउटसाइडर सवाल बना कर दिखाते हैं, नोट करो पहले इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, हटा इसे। देखो बच्चों, पूरा नोट्स बनाते जाना है, मैथ्स बढ़िया से एकदम बहुत ही बढ़िया से मैथ कंप्लीट होना चाहिए। एक आउटसाइडर सवाल को लेते हैं, लिखते हैं tan का पावर क्यूब x sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि sec का पावर अगर इवेन है, sec का पावर इवेन है, यहाँ पे sec का पावर 2 है, तो sec का पावर इवेन है तो tan मानते हैं, पहला रूल यही होता है। तो अगर हम sec का पावर 2 है, 2 एक इवेन नंबर है, सम संख्या है, तो t बराबर बच्चों हम tan x मानेंगे। देखो, जो मेथड बनाया गया होगा वह वर्किंग मेथड बनाया गया। अब सोचो कि तुम खुद यह फील करके तुमको बनाना पड़ेगा, तो dt/dx, लेकिन तुमको एग्जैक्टली फॉर्मेट याद रखना हेल्प करेगा। इंटीग्रेशन एक्चुअली फॉर्मेट याद रखने का ही कहानी है। tan x को हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर x। जब और कुछ दिन हम लोग इंटीग्रेशन सीख जाएंगे तो यह सब फील भी आने लगेगा। अभी फिलहाल वर्किंग रूल पर चैप्टर्स को बनाओ, जब हम दूसरे बुक्स को डिटेल स्टडी कराएंगे तो बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। ध्यान दो बाबू। तो हम लोग क्या करते हैं कि tan³ x sec स्क्वायर x dx, tan³ को t का क्यूब dt लिख देंगे, t के पावर 4/4 + c लिख देंगे। t क्या माने थे, तो tan x के पावर 4/4 + c लिख देंगे। नोट करो इसको, एक आउटसाइडर सवाल था। अब आगे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, नोट कर लिए इसे, बहुत ही अच्छा सवाल है यह। एनसीईआरटी में हर एक फॉर्म के एक एक सवाल दे दिए हैं, ठीक है, और उससे हम कम से कम एटलीस्ट फॉर्मेट पता कर सकते हैं। बहुत सारे, यह देखो थ्योरी नहीं ना है कि इसको थ्योरी के रूप में, रूल के रूप में लिख देगा, यह वर्किंग मेथड है बच्चों, वर्किंग मेथड तुम सीख रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन है tan के पावर 4x dx। अब आगे तीसरा लाइन में कि tan का पावर अगर इवेन हो तो यह काम करते हैं। tan का पावर यदि इवेन हो तो हम लोग इसको लिखते हैं tan स्क्वायर का स्क्वायर, tan स्क्वायर x के जगह पर sec स्क्वायर x -1 लिख दिया जाता है। रूल तुम्हें पता है, रूल तुम्हें पता है बच्चों कि tan स्क्वायर x के प्लेस पर sec स्क्वायर x -1 लिखा जाता है। यहाँ a - b का होल स्क्वायर है, उस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो sec के पावर 4x -2 sec स्क्वायर x + 1 dx होगा। a स्क्वायर, sec स्क्वायर का स्क्वायर, sec के पावर 4 -2ab, तो 2a के जगह sec स्क्वायर x, b के जगह 1, b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ। यहाँ पे बच्चों sec के पावर 4x dx -2 sec स्क्वायर x dx और प्लस dx। dx का इंटीग्रेशन हमें पता है x होता है, sec स्क्वायर x का भी पता है कि tan x होता है, sec के पावर 4 का नहीं पता है। तो sec के पावर अगर इवेन हो, क्या मानते हैं, tan। sec का पावर अगर इवेन हो तो क्या मानते हैं बच्चों, tan मानते हैं। इसलिए हम लोग t बराबर tan x मानेंगे, तो dt बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। dt बराबर बच्चों हो जाएगा sec स्क्वायर x dx।
ध्यान दो, इस क्वेश्चन को लिखें अगर तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स हो गया। यहां सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि टेन को माने हैं। यहां पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। यहां पर टेन एक्स को हम 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस डी एक्स लिख सकते हैं। अब 1 का इंटीग्रेशन यहां आ जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाई 3 और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x और dx का x प्लस सी। अगले लाइन में t के जगह 10x पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बाबू कि इस तरह के सवाल तुम बढ़िया से एकदम समझ गए हो। कैसे कैसे सवाल बनाते हैं यह वर्किंग मेथड जरूर ध्यान रखना। हटाते हैं बच्चों, इसको हटा रहे हैं। इसको बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को सीखना, मेहनत करना तुम्हारा बच्चों ड्यूटी होगा कि मेहनत के बल पर ही चीज़ों को हम प्राप्त कर पाएंगे। क्या क्या चीज़ें हम सीखे हैं। अब बच्चों आगे ध्यान देना बढ़िया से। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर अलग अलग करें तो थोड़ा हेल्पफुल आ जाएगा। क्या आएगा ध्यान दो। साइन का क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस का क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से 2 साइन कैंसिल हो गया। एक साइन बाई कॉस टेन एक्स होगा और एक नीचे कॉस बचा रहेगा, उसका सेक एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉस कैंसिल हो गए तो कॉस बाई साइन कॉट हो जाएंगे और एक साइन कॉसेक एक्स हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होगा प्लस सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लिखते हैं cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसका बाबू इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। cos 2x का एक फार्मूला, cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में। क्या होता है उस फार्मूला को समझो। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा बाबू। तो ध्यान दो कैसे हम चीजों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 19 आया। क्वेश्चन नंबर 19 इस सवाल को समझोगे। dx बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अगर पिछले क्लास को याद करोगे बच्चों तो उसमें एक ऐसा फॉर्म लिखवाया गया था, साइन के समथिंग पावर और कॉस के समथिंग पावर का एक फॉर्म हम लोग लिखवाए थे। उस फॉर्म में हम तुम लोग को एक चीज सिखाए थे, उस चीज को समझो, याद करो। हम तुम लोग को बताए थे कि साइन के पावर एम एक्स प्लस इंटू कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स। अगर साइन का पावर जो भी है, कॉस का पावर जो भी है, दोनों को जोड़ने पर इवेन निगेटिव आए तो t बराबर tan x मानकर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पीछे वाले वीडियोज में यह बात तुम देख लोगे,
यह बात हम बताए थे कि साइन इंटू कॉस का फॉर्म हो, साइन का पावर समथिंग हो, कॉस का पावर समथिंग हो, तो अगर पावर जोड़ने के बाद, पावर ऐड करने के बाद इवन निगेटिव आता है तो t बराबर हम tan x मानते हैं। तो यहां देखो साइन का पावर 1 है बाबू, और 1 यानी ऊपर जाएगा तो -1, कॉस का पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो -3, यानी -1 पावर, साइन का पावर है -1 और कॉस का पावर है -3, जोड़े तो -4 आ गया। इवन निगेटिव आ गया, यानी मानना क्या है तो tan मानना है। तो tan मानना है, तो दिमाग में आ गया कि भाई tan मानना है वर्किंग रूल के हिसाब से, लेकिन tan कैसे मानेंगे, क्वेश्चन में तो tan दिख ही नहीं रहा है, इसको tan मानने लायक बनाएंगे, ध्यान देना बढ़िया से। पहले इस क्वेश्चन को dx बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स करेंगे। तो dx बाई साइन बाई कॉस को क्या करेंगे तो tan x लिखेंगे, कॉस क्यूब इंटू कॉस को कॉस के पावर 4 लिख देंगे, और यहां पर सेक के पावर 4x dx हो जाएगा और बटा में tan हो गया। अब tan मानना ही था, रूल तो पता ही था, और tan मानने से सेक स्क्वायर आएगा, वह भी हम लोग ला चुके हैं इस क्वेश्चन में। तो t बराबर बच्चों tan x मानेंगे हम, t बराबर tan x मानने से dt बाई dx सेक स्क्वायर x हुआ, तो dt बराबर मेरा हो गया सेक स्क्वायर x dx। अब मेरा जो सवाल है सेक के पावर 4x dx, उसको बच्चों हम सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx लिख दिए, बाई नीचे तो tan x है ही, सेक स्क्वायर x को हम लोग लिख देते हैं क्या तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, और एक यहां पर सेक स्क्वायर x dx तो है ही, बटा में tan x। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, tan को हम लोग t माने तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर x dx को dt लिख दिए, नीचे tan x है उसको हम t लिख दिए। अब इसको बच्चों अलग अलग करेंगे तो 1 बाई टी dt प्लस टी स्क्वायर बाई टी dt, यहाँ t से t कैंसिल हो गया, 1 बाई टी dt प्लस टी dt, 1 बाई टी का लॉग मोड t हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा। यहाँ जो t है उसके जगह पे बच्चों हम क्या माने हैं तो tan माने हैं, तो log mod tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c मेरा आ गया। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इस पे और देखो बैड न्यूज यह है कि एक ही तरह का क्वेश्चन दिया है और दूसरे बुक से बनाओगे, इसीलिए हम मेथड्स को डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो डील कर ही रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और मेथड को डील कर रहे हैं। इसलिए इन सब बातों का बहुत ही ख्याल रखना है तुम्हें कि तुम कैसे सभी चीजों को सीख पाओ, मेहनत से कंप्लीट कर पाओ। हटाएं इसे, हटाते हैं बच्चों इसको, पूरा मेहनत से हर एक वीडियोज को देखो, पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा और उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाएगा, स्किल तुम्हारे अंदर आ जाएगा, कैसे कैसे हम प्रॉब्लम सिखा रहे हैं, बना रहे हैं, और उससे तुम आगे दूसरे बुक को कैसे बना सको। फिर उसके बाद बच्चों सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x बाई cos x प्लस sin x का स्क्वायर dx, यह सवाल है बच्चों। अब इस सवाल को बनाना है, अब इस सवाल को बनाने के लिए जो बातें हम जानते हैं उसको ध्यान पूर्वक समझोगे। अब cos 2x का फॉर्मूला एक और फेमस फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, नीचे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसे a प्लस बी
ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देंगे बटा में cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो गया dx हो गया। एक cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ मिला क्या cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में t बराबर cos x प्लस साइन एक्स हम माने, ऊपर नीचे कहीं जैसा टर्म नीचे वाले को मानते हैं सब्स्टिट्यूशन में, तो dt बाई डी एक्स कॉस एक्स का आया माइनस साइन एक्स का आया प्लस कॉस एक्स लिख दिए। अब बच्चों इसको आगे बढ़ाएंगे तो dt बराबर आएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। अब यहां से मेरा सवाल है cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। इस टर्म को हम dt बोल देंगे, तो dt बोल दिए और नीचे तो t है तो log mod t प्लस c। t के जगह पे जो माने थे उसको लिख देंगे। क्या माने थे बच्चों? तो cos x प्लस साइन एक्स का मॉड प्लस c। क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों ध्यान दो कि हम लोग क्या क्या करे हैं। 21 नंबर सवाल में ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x। देखो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन रहता तो साइन इनवर्स साइन को हटा लेता, क्योंकि कुछ रेंज तो दिया नहीं है तो डायरेक्ट हटा देंगे इनवर्स में। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ साइन इनवर्स साइन को हटा लेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई रेंज दिया नहीं है, तो आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। पाई बाई 2 डी एक्स का हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्वेश्चन ध्यान दो, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अभी नोट करो, जो भी सवाल हम बता रहे हैं सभी सवालों को नोट्स बनाते जाना है। हटाए इसे, बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू, और इस अच्छा सवाल को बढ़िया से एकदम समझना है। ध्यान दो बढ़िया से। अब ध्यान देते हैं आगे ध्यान देते हैं कि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ऊपर में cos a cos b हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा देना है। sin a sin b हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा देना है। sin a cos b हो तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा देना है। इस चैप्टर में बहुत सारे यह चीज सीखे हैं हम। अगर ऐसा सवाल हो तो बना लोगे, लेकिन अगर 1 बाई cos a cos b रहेगा, नीचे रहेगा तो नीचे फॉर्मूला लगा के क्या कर लोगे। तो ऐसा सवाल अगर बनाना होगा तो देखो मेथड क्या होगा। साइन a माइनस बी ऊपर लिखेंगे cos a cos b और नीचे भी लिखेंगे साइन a माइनस बी। ठीक। अब यह साइन a माइनस बी होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b बटा cos a cos b। अब इसको अलग अलग करोगे तो cos b कटेगा, साइन बाई cos tan बन जाएगा। भले है मल्टीप्लाई में यह एक बचा रह जाए। फिर इससे अलग करोगे cos a कट जाएगा, साइन b बाई cos b tan b बन जाएगा, तो यह ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे सेक्शन के लिए यह बेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा। वैसे 22 जो सवाल है वह थोड़ा अपर लेवल सवाल है, इसको थोड़ा आगे होना चाहिए था, लेकिन चैप्टर बना रहे हैं इसलिए इसको समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक। अब इस क्वेश्चन को बच्चों बनाना है। हम क्या कर रहे हैं देखो, साइन
एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। तो एक्चुअली जो मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई ऊपर किए एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस ए प्लस बी। एक्चुअली तुम किए साइन बी माइनस ए, ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। यह तो कांस्टेंट दिख रहा है, बाहर हो जाएगा 1 बाई साइन बी माइनस ए। यहां पे बच्चों देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें कि साइन ए माइनस बी है। फॉर्मूला यूज करोगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। थोड़ा स्टार सवाल है, फॉर्मेट को ध्यान रखना, ठीक है। कुछ कुछ तो स्पेशल सवाल होंगे बच्चों, हर सवाल के मेथड्स नहीं होंगे, बहुत सारे मेथड्स याद रखने पड़ेंगे जो कि प्रैक्टिस के थ्रू तुम्हारे धीरे धीरे दिमाग में आ जाएंगे। अलग अलग करो, साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस बी बटा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी बटा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। इसको अलग अलग, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, ठीक है बात। अब यहां पर 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन है tan x माइनस ए डी एक्स माइनस tan x माइनस बी डी एक्स, ठीक। तो 1 बाई साइन बी माइनस ए, tan x का इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक एक्स होता है। फॉर्मूला पीछे के वीडियोज में बताए गए हैं। लॉग मोड सेक एक्स माइनस बी होगा प्लस 1 बाई साइन बी माइनस ए, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं। लॉग सेक एक्स माइनस ए सेक एक्स माइनस बी का मॉड प्लस सेक को 1 बाई कॉस करेंगे तो इसका कॉस ऊपर, इसका कॉस नीचे भी आ जाएगा। आंसर मिला लेना, हटाएं इसे। इजी टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन यह स्पेशल है, यह क्वेश्चन स्पेशल है। इसके फॉर्म को ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह का फॉर्म होगा तो यह काम करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ तो स्पेशल सवाल मिलेंगे, नोट कर लो इसको। तो कुछ कुछ स्पेशल सवाल मिलेंगे, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स दिखेंगे बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं, आगे मेहनत करें। 7.1, 7.2 और 7.3 अब तक पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं बच्चों। पूरा सॉल्यूशन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब बना के और उसमें वर्किंग रूल जो सिखाए हैं वह ज़्यादा जरूरी है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, 23 है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैंसिल करो, कैंसिल करो, आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस हो जाएगा, प्लस सी। इंटीग्रेशन का बस फार्मूला याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 24 है, इतना दिया हुआ है, सवाल को ध्यान से समझना। x इंटू ई एक्स, पीछे के चैप्टर में तुम्हें हम बताए हैं
कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का एंगल में अदर देन लीनियर फंक्शन अदर देन एक्स है तो उस एंगल को मान लो यह रामबाण मेथड है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में कुछ और चीज है तो उस और चीज को मानना जरूरी है बच्चों। तो ध्यान दोगे, इसे हम लिखते हैं कि t बराबर x इंटू एक्स, तो dt बाई डी एक्स d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू एक्स दो चीजों का प्रोडक्ट है। e के पावर एक साइड में x का डिफरेंशिएशन, एक साइड में e के पावर x का डिफरेंशिएशन। अब इसको बच्चों करोगे तो लिखोगे dt बाई डी एक्स ई के पावर x प्लस x ई के पावर x, dt लिखोगे ई के पावर x कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब मेरा जो सवाल है e के पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x इंटू ई के पावर x है। इस टर्म को बच्चों dt लिख दोगे और इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी को सेक स्क्वायर टी dt लिख देंगे। सेक स्क्वायर टी को हो जाएगा tan टी प्लस सी। टी के जगह पर x ई के पावर x प्लस सी। यहाँ चैप्टर मेरा एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होता है। अब अगले चैप्टर में कुछ फार्मूला लिस्ट है, 6-7 फार्मूला लिस्ट है जो हमें याद करना पड़ेगा। तो एक सवाल हम बनाकर दिखाते हैं। अगर तुमको बनाना होगा, अगर टाइम बचता है चैप्टर से कंप्लीट करने के बाद, तो तुम बाकी फार्मूलाओं को प्रूफ करने के लिए देखोगे किताब देखकर, और बाकी तो आगे हम बताने वाले हैं ही सब कुछ, लेकिन कुछ फार्मूलाओं को हम बताते हैं। जैसे यह स्पेशल फॉर्म है जो फार्मूला के तौर पर काम करेंगे। dx बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। यहाँ पे रूट में से बाहर हटाने का प्रयास किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मानकर रूट से हटाना है। क्या माने कि रूट से हटे, तो लेट x बराबर ए साइन थीटा मानना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चों, हमको रूट से हटाना है तो ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए साइन थीटा मानोगे तब ना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। ए स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मेरा देखो dx बराबर dx बाई डी थीटा बराबर ए और साइन थीटा का क्या हो गया कॉस थीटा, तो dx बराबर क्या हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा। तो मेरा जो सवाल है यह मेरा सवाल है। अब हम dx की जगह a cos थीटा d थीटा लिख देंगे और यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। यहाँ पे a cos थीटा d थीटा ए स्क्वायर कॉमन लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझो क्या कर रहे हैं हम। मेरा टारगेट नीचे दिए गए रूट को ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मानना कि वह रूट हट जाए। तो रूट हटाने के लिए कभी भी याद रखना, कुछ रूल्स जानो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा माना जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा माना जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो एक्स बराबर ए tan थीटा या ए cot थीटा मानना होता, तभी रूट हटेगा। पुट करके देखना, काम होगा तुम्हारा, रूट से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, पुट करके खुद देखना। अब इसको ध्यान दो बच्चों, यहाँ है ए cos थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर का तो ए बाहर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो cos स्क्वायर थीटा, उसका हो गया cos थीटा। थीटा का यहाँ डी थीटा, थीटा प्लस सी। थीटा क्या है तो साइन थीटा क्या है यहाँ से x अपॉन ए, तो थीटा क्या है तो साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो उसका इंटीग्रेशन आ गया। और मान लो
तुम्हें क्वेश्चन ऐसा देता एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट या विदाउट रूट दे देता या विदाउट रूट दे देता, ऐसा दे देता तो इसका लीनियर फैक्टर तो टूटेगा नहीं। तो एक्स की जगह ए tan थीटा मानना तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। देखो dx बराबर हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, tan थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हम लिख देंगे एक a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, एक्स की जगह a tan थीटा लिख दिए, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक ए कैंसिल हो गया। यहां से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और यहाँ a tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा हो गया, 1 बाई ए बाहर आया और डी थीटा का थीटा प्लस सी, यहां से थीटा लिखेंगे तो tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यह सवाल है बच्चों। तो इसमें 6 फार्मूला लिस्ट हैं जो एक्सरसाइज 7.4 में काम करेंगे। अगर वीडियोज लंबे लगते होंगे तो 2 बार में देख सकते हो, डाउनलोड करने से परेशानी होगा बच्चों, डायरेक्ट देखा करो, डायरेक्ट बैठ कर देखा करो जिससे तुम पूरा पढ़ाई समझ सको। डाउनलोड करके बच्चा रख देता है, पढ़ता नहीं है, यह सब बातें ध्यान दो। मिलते हैं अगले क्लास में आगे और भी अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर, 7.4 के सॉल्यूशन को लेकर, और बीच में देखते हैं कि और नए बुक्स के दूसरे बुक्स के वीडियोज भी अपलोड करें। इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका है, स्टार्ट है मैग्नेटिज्म, उस चैप्टर को ध्यान देना फिजिक्स में। मेहनत करते रहो बच्चों, मिलेंगे, जबरदस्त तैयारी हो जाएगा, अच्छा मार्क्स के साथ कंपटीशन की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे, इसलिए मेहनत करते रहो।